अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अज़ा खाना बारगाह सकीना में ये पहली शुरुआत है फ्री मेडिकल कैंप की, जिसमें हमने कुछ मेहमानों को मदऊ किया है, जिसमें हमारे दामाद हैं हैदर रिजवी साहब और डॉक्टर संदीप पांडे जी हैं, और ये भी दामाद हैं मीसम रिजवी हमारे पड़ोस के, नाज परवीन हैं, ये हमारे शमा परवीन हैं, ये हमारे सादिक हैं MSD फाउंडेशन के ऑनर हैं, और नुज़हत जी हैं हमारी टीम से। काफ़ी लोग हैं, डॉक्टर अफसर आए हैं जिन्होंने मेहंदी पॉली क्लिनिक से इन्हीं ने लगाया है यहाँ पे अपना कैंप, और नुज़हत चिश्ती है, डॉक्टर का है डॉक्टर शबनम है। आप सबका इस्तकबाल करती हूँ मैं और तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, डॉक्टर संदीप पांडे जी को जाना है, ये मिस्टर अब्बास है हमारे, और ये डॉक्टर मेरे अस्करी जैदी साहब हैं। बहुत टाइम निकाल के हमारे लिए वक्त निकाला है। हमारे लिए क्यों हम कहेंगे, शहज़ादी के दर पे सबको मदऊ किया गया है और सबका आना ज़रूरी था, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं चाहूँगी इसी के साथ शुरुआत करेंगे मौलाना हैदर अब्बास से कि जो अपना आदाब। और ये आ गई नसरीन हमारी, इधर से अंदर आइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलैकुम सलाम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन मौक़े पर मामूलन बहुत लंबी चौड़ी कोई मजहबी और धार्मिक तकरीर करने का संदीप सर मौका नहीं होता है। अव्वलन मैं खुदावंद करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने तौफ़ीक़ दी खिदमत खल्क़ के लिए एक मेडिकल कैंप का एहतमाम कर सकें हमारे ये बरादरान व ख़्वाहरान। और गुज़िश्ता चंद बरसों से अल्हम्दुलिल्लाह ये बेदारी आई है और हम बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत इंसानियत की खिदमत के लिए ये काम अंजाम देना अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझ रहे हैं। होना भी यही चाहिए, चूँकि इन इमाम बारगाहों का या इन मुक़द्दस मकामात का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अय्याम आज़ा में मजालिस आज़ा तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन्हीं इमाम बारगाहों को हत्ता कोचिंग सेंटर हम बना सकते हैं, हत्ता मरीज़ अफराद के लिए हम शिफा खाना बना सकते हैं। और कोविड में हम लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की थी, उनमें एक कोशिश ये थी कि जहाँ हॉस्पिटल्स में जगह फ़राहम नहीं थी, वहीं यहाँ के बुज़ुर्ग उलमा और अमायदीन से रब्ता करके कि हम इतने बेड फ़राहम कर सकते हैं बग़ैर किसी मजहबी भेदभाव के कि लोग आएँ और आने के बाद वो क्वारंटाइन हो सके। बहरहाल, जिस अज़ीम हस्ती की विलादत के मौके पर यह प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है वो बिन्त पैगम्बर हैं, जनाब ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा। बहुत अज़ीम हस्ती है बीबी दो आलम की। मैं सिर्फ़ 6 मिसरे और मुसद्दस का एक बंद पेश करूँ कि मताए हक़ व सदाक़त हैं फ़ातिमा ज़हरा, खुदा के दीन की इज़्ज़त हैं फ़ातिमा ज़हरा, अमीर मुल्क तहारत हैं फ़ातिमा ज़हरा, रईस महफ़िल इतरत हैं फ़ातिमा ज़हरा, तहारतों में पली आयतों में खेली हैं, अली हैं 12 मगर फ़ातिमा अकेली हैं। 2-3 मिनट ख़त्म हो गए, 2-3 मिनट अभी मज़ीद हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा, बिन्त पैगम्बर जनाब ज़हरा के नामों में बहुत सारे नाम, 100 से ज़्यादा नाम उलमा ने बयान किए हैं। उनमें एक नाम है हानिया। हानिया डॉक्टर साहब कहते हैं उस ज़ात को, उस इंसान को जिसके यहाँ मोहब्बत पाई जाए, जिसके यहाँ शफ़क़त पाई जाए, जिसके यहाँ रऊफ़त, उतूफ़त, मेहरबानी पाई जाए। मौजूदा दौर में जबकि पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ़ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, आलमी मंजरनामे पर अगर निगाह डाली जाए तो जहाँ मजहबी मुनाफरत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जहाँ आपसी
रंजिशों को परवान चढ़ाया जा रहा है। हत्ता हमारे घर घराने में जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, ज़नो शौहर आपस में लड़ रहे हैं, भाई बहन आपस में टकरा रहे हैं, पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से टकरा रहा है, ऐसे में आइडियल ज़ात अगर कोई है तो वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो हमारे पैगम्बर ख़ातम की इकलौती बेटी। जनाब ज़हरा ने सिर्फ़ खुदा से मोहब्बत नहीं की है। एक बड़ा मसला ये है कि अगर हम धर्म की बात करते हैं तो ये समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहें या किसी मंदिर में बैठ करके हम माला पढ़ते रहें और बस हमारा ये काम हो गया। नहीं, जनाब ज़हरा ने अपनी मोहब्बत को बराबर से 5 हिस्सों में तकसीम किया है। और जिस दिन हमारे समाज ने अपनी मोहब्बत को इन 5 हिस्सों में बराबर से तकसीम करना शुरू कर दिया, हमारा समाज वाकई इंसानी समाज और इंसानी माशरा बन जाएगा। पहली मोहब्बत करीम परवरदिगार से। करीम परवरदिगार से मोहब्बत का मतलब ये है कि हम वाजिबात को अंजाम दें, मुहर्रमात से परहेज़ करें। अल्लाह ने जिन चीज़ों को हमारे लिए वाजिब करार दिया है उन्हें हम अंजाम देते रहें। मुहर्रमात से बचना यानी किसी की दिल आज़ारी ना करें, हम शराब ना पिएं, हम नजिस चीज़ों के करीब ना जाएं, हम ग़ीबत ना करें, हम बुराइयों का इर्तिकाब ना करें। तो पहली मोहब्बत तो करीम परवरदिगार से जनाब ज़हरा की। दूसरी मोहब्बत जो इंसान को वाकई तरक्की की शाहराह का राही बनाता है वो है माँ बाप से मोहब्बत। और ये यहाँ हमारे कमसिन कम हैं, एक शायद भाई सादिक़ी हैं, बाकी 2 कमसिन बच्चे हैं जो हमसे उम्र में छोटे हुए, हमारी बहनें। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, जब तक इंसान माँ बाप से मोहब्बत नहीं करेगा वो तरक्की नहीं कर सकता है। एक बुज़ुर्ग आलिम गुज़रे हैं आग़ा बहाउद्दीनी, उन्होंने ये कहा था कि जब मैं किसी को तरक्की करते हुए देखता हूँ या जब किसी को तनज़्ज़ुली का शिकार होते हुए देखता हूँ तो बेसाख्ता कह उठता हूँ, तरक्की कर रहा है गोया माँ बाप की दुआएं उसके शामिल हाल हैं, अगर तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है गोया माँ बाप की बद्दुआएं उसके शामिल हाल हैं। आपकी माँ ने बड़ी ज़हमतें की हैं, आपके खानवादे ने, और तकरीबन 200 बरस पुराना ये अज़ा खाना और ये मरकज़ इत्तिहाद है। जनाब ज़हरा फरमाती इल्ज़म रिजलहा फ़इन्नल जन्नत तहत अक़दामिहा, माँ के कदमों से लिपटे रहो क्योंकि जन्नत माँ के कदमों तले नेहा है। माँ से मोहब्बत का आलम क्या है कि अभी विलादत नहीं हुई है बीबी की, बतन खदीजतुल कुबरा में है, लेकिन क्या कहती हैं, जब देखा कि अरब की ख़वातीन ने बाइकाट कर दिया है वक्त विलादत उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का, तो जनाब ज़हरा फरमाती हैं या उम्मा ला तहज़नी वला तरहबी, डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा खुदा मेरे बाबा के साथ है जो उनकी हिफाजत करेगा। बाप से मोहब्बत का आलम क्या है? बाप से मोहब्बत का आलम यह है कि जब पैगम्बर ख़ातम जंगों से मुश्किलात को बर्दाश्त करके घर में आते थे, बाज़ अबू जहल किस्म के अफराद गलाज़तें डालते थे, जनाब ज़हरा वो किरदार अदा करती थी 5 बरस की उम्र में अपने बाप के साथ, जो एक माँ अपने बेटे के साथ किरदार अदा करती है। और फिर पैगम्बर कहते थे फ़िदाहा अबूहा फ़ातिमा तो उम्मो अबीहा, इसका बाप इस पर कुर्बान। ये अपने बाप की माँ है, कायनात का इकलौता बाप जो अपनी इकलौती बेटी के लिए कह रहा है कि फ़ातिमा मेरी माँ है। मौजूदा दौर में हमने हाईवे पर देखा है और हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारे उस्ताद कहते थे कि अगर आप किसी शाहराह पर चल रहे हैं, किसी हाईवे पर गुज़र रहे हैं, तो हत्ता ट्रक या बस या किसी गाड़ी के पीछे लिखे हुए उस नारे को भी बगौर पढ़िए, क्योंकि उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ हिकमत पोशीदा हो सकती है। मसलन आज एक नारा जो मामूलन ट्रक ड्राइवर अपने दरवाजे पर लिखते हैं, मेहनत मेरी रहमत तेरी, हकीकत भी यही है। जो जितनी मेहनत करेगा, जिसकी सुबह 12 बजे होगी तो आधा दिन तो उसने गुजार दिया, तो अब उसके यहाँ इलाही रहमतों की बरसात नहीं हो सकती। फिर वो अल्लामा इकबाल का शिकवा ही पड़ेगा कि रहमतें होती हैं अग़ियार के काशानों पर, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। मुसलमानों की तनज़्ज़ुली का सबब क्या है, ये भी गौर करना चाहिए। उन्हीं खूबसूरत और दिलफरेब और दिलरुबा नारों में एक नारा क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हैं हमारी बहनें यहाँ पर, आप इंसाफ से बताइए, क्या वाकई में बेटियों को बचाया जा रहा है? क्या बेटियों को पढ़ाया जा रहा है? क्या पढ़ाने का मकसद डिग्रियाँ दे देना है? अगर ऐसा होता, मैं गया हूँ RSS के अनाथालय में गया हूँ भोपाल मध्य प्रदेश में, और यतीम खाने के बाहर 2 गहवारे मैंने देखे। सवाल किया रिसेप्शन पे जाने के बाद कि आखिर ये क्यों? तो जवाब क्या मिला? जवाब ये मिला कि बच्चियां जब पैदा होती हैं तो माँ बाप कूड़े के ढेर पर फेंक जाते हैं। हमने एक उनको अच्छा मौका दिया है कि आप फेंकिए मत, ला करके खामोशी से रख दीजिए, इनकी हिफाजत करना हमारा काम है। बेटी बचाओ का पहला नारा जिस ज़ात ने बुलंद किया वो कोई और नहीं सिवाय हमारे पैगम्बर आखिर नबी आदम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि अपनी बेटी को बड़ा बोझ समझने वाले देख सरकारे रिसालत उसे माँ कहते हैं। तो दूसरी मोहब्बत माँ बाप से। तीसरी मोहब्बत अपने शौहर से। अलबत्ता सिर्फ़ ख़ातून को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करनी है, बल्कि शौहर को अपनी ज़ौजा से मोहब्बत करनी है। और मोहब्बत
इतनी मुमताज़ मोहब्बत थी जनाब ज़हरा की। और हमारे यहाँ चूँकि यहाँ शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम सब हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में मामूलन चूँकि मजालिस इस हद तक हुई और इस हद तक मिंबरों से फ़दाइल व मसाइब बयान किए गए, बिलखुसूस जैसे ही जनाब ज़हरा का नाम आता है या अमीरुल मोमिनीन का नाम आता है हम फ़कत मुसीबत का पहलू समझते हैं। अलबत्ता जो मुसीबतें हैं वो नाकाबिल बयान हैं, लेकिन इनके फ़दाइल, इनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी, इनकी मुश्तरका हयात, इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी ये देखने वाली है। हत्ता अमीरुल मोमिनीन के साथ जनाब ज़हरा निकलती थी, काना यख़रुजान इला सहरा व यहमिलान तम्र, जाते थे सहरा और बयाबान में, ज़नो शोहर बैठते थे, खुरमे लेकर जाते थे, जिसे आज के दौर में तरक्की याफ्ता नाम नहाद दौर में आउटिंग का नाम दिया जाता है। ये ज़नो शोहर की मोहब्बत का एक नमूना। अमीरुल मोमिनीन फरमाते थे, मेरी निगाह जब बिन्ते पैगम्बर पर पड़ती है मैं अपनी मुसीबतों को फरामोश कर देता हूँ। और फिर ये जो आपने काम अंजाम दिया और भाई सादिक और आप हजरात करते रहते हैं, जनाब ज़हरा मर्ज़िया अमीरुल मोमिनीन जंगों से जब वापस आते थे ज़ख्मों पर ज़ख्म खा करके, तो उन ज़ख्मों का इंदमाल कौन करता था? बिन्ते पैगम्बर जनाब ज़हरा मर्ज़िया। ये बहुत अजीम खिदमत है। चौथी मोहब्बत वो अपने बच्चों से मोहब्बत है। हम अपने बच्चों को वो मोहब्बत नहीं दे रहे हैं जो देना चाहिए। बेतुकी मोहब्बत है, टैबलेट चाहिए बिस्मिल्लाह, रबर चाहिए बिस्मिल्लाह, गाड़ी चाहिए बिस्मिल्लाह। और फिर इन बेतुकी मोहब्बतों के नतीजे में जब हमने अपनी बाइक की चाबी अपने बच्चे को दे दी, जिसके पास अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के एतबार से डीएल नहीं मौजूद है, जो सड़क पर गाड़ी चलाने के लायक नहीं है, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने हादसात होते हैं, ये बेतुकी मोहब्बत है। 18 साल के कम बच्चे हैं वही चला रहे हैं और बहुत तेज़ स्पीड से चला रहे हैं। तो अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा जनाब ज़हरा मर्ज़िया अपने बच्चों से जो मोहब्बत करती थी, तुफ़ाहत क़ल्बी नूर व ऐनी समरत फ़ुआदी, नूर नज़र मेवे दिल खुनकी चश्म कह करके ख़िताब करती थी। चौथी मोहब्बत जिसका आज हमारे समाज में फ़ुक़दान है वो है पड़ोसियों से मोहब्बत। रात भर मुसल्ले इबादत पर बैठने के बाद एक दुआ भी घर वालों के हक़ में ना करने वाली जब जनाब ज़हरा से इमाम हसन ने पूछा, आपके लाल ने, कि अम्मा कोई एक दुआ हम लोगों के हक़ में नहीं की, तो क्या फरमाया? या बुनई अल जार सुम्मद्दार, पहले पड़ोसी फिर घर वाले। वक्त नहीं है, हम बोलने वाले लोग हैं और हम पर मिनट के एतबार से बोलते हैं। जी हाँ, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। पड़ोसियों से मोहब्बत का मतलब क्या है कि इसमें मुस्लिम पड़ोसी की शर्त नहीं है। ये तंग जहन और तंग नज़र और कम फ़िक्र, कुएँ के मेढक अफराद की फ़िक्र है कि नहीं मुसलमानों का ख्याल रखना है, हिंदुओं का ख्याल रखना है और फ़लाँ ने ये नारा दिया था। नहीं, पड़ोसी जैसा भी हो, पैगम्बर फरमाते हैं कि हमेशा, हत्ता अगर अच्छा खाना खाओ तो ज़रा गौर कर लो कि पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है, अगर फल लाओ तो तकसीम करो। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि पैगम्बर ने पड़ोसियों की इतनी ताकीद की है कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि मीरास में ये पड़ोसी भी हिस्सेदार करार पाएंगे नबी ख़ातम के। इतनी ताकीद है हमारे मज़हब में, यह हमारे मज़हब की खूबसूरती है। और पाँचवीं मोहब्बत वो समाज के लाओबाली किस्म के अफराद जिनको कोई मैं रात बिरात सफ़र करता हूँ, आप हज़रात भी निकलते होंगे, वाकई रूह काँप जाती है। हमारे घरों में लिहाफ़ की कमी नहीं है, ब्लैंकेट की कमी नहीं है, लिहाफ़, रज़ाई, जी हाँ, सब कुछ मौजूद है। रूह काँप जाती है जब शब की तारीकी में 2 बजे 3 बजे 4 बजे आते हैं और हम देखते हैं कि हत्ता यही नखास के पुल के नीचे ऐसी ही मामूली सी पन्नी ओढ़ करके एक मज़दूर सो रहा है। जनाब ज़हरा ने पाँचवीं मोहब्बत जो बराबर से तकसीम की है वो समाज के आम अफराद से। हमें और आपको अपनी मोहब्बतों को 5 हिस्सों में तकसीम करना है। सबसे पहली मोहब्बत अपने खालिक से, वो हमारा भगवान हो सकता है, हमारा खुदा हो सकता है, हमारा गॉड हो सकता है, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। दूसरी मोहब्बत माँ बाप से, तीसरी मोहब्बत मियाँ बीवी आपस में, ताकि घर का माहौल खुशनुमा हो सके। चौथी मोहब्बत जो हमें करनी है वो हमारी मोहब्बत होनी चाहिए अपने बच्चों से, और पाँचवीं मोहब्बत समाज के आम अफराद से। इंशाअल्लाह जैसा कि बयान किया, ये पहला कदम है, ये पहला ना हो बल्कि होता रहे और हम सब एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े होकर के उन अफराद को तलाश करें जो दूसरों तक नहीं पहुंचते हैं अपनी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस प्रोग्राम के इनेकाद में कोशिश व काविश करने वाले तमाम मर्दोज़न का, और शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम हज़रात का, अपने डॉक्टर साहब का और आपकी पूरी टीम का। माबूद की बारगाह में दुआ है खुदाया हमें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातुस्सलाम के। और हमारा मुल्क जो अमन व अमान का एक गहवारा समझा जाता है, हमने दुनिया में सफ़र किया है, एक मिसाल दी जाती है हिंदुस्तान की। ए करीम परवरदिगार यहाँ से मजहबी मुनाफरत का ख़ात्मा हो और हम मोहब्बत, उल्फत और समीमियत के साथ एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करते रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर संदीप पांडे को वक्त बहुत कम है, इनकी फ़्लाइट है, हम उनको जो कहना है आप कह सकते हैं।
जी शुक्रिया। वो बता ही दिया तैयबा बहन ने कि मुझे असल में निकलना है कोच्चि। कल वहाँ गांधी जी के परपोते तुषार गांधी जी का एक सम्मान का कार्यक्रम है, तो मुझे 2 बजे घर से निकल जाना है। तो अभी एकदम तुरंत मैं नहीं जाऊँगा, तो पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ कि मैं बोल के निकलूँगा। ये जो आज वैसे तो हम लोग यहाँ पहले भी कुछ मीटिंगें वगैरह कर चुके हैं, लेकिन ये जो आज इन्होंने शुरू किया है तैयबा बहन ने और उनके सारे परिवार ने, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। क्योंकि जैसा मौलाना बता रहे थे कि धर्म का तो मतलब ही है सेवा करना। तो मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि धार्मिक जगह राजनीति के केंद्र न बने और धर्म के नाम पे राजनीति न हो, बल्कि धर्म के नाम पे सेवा हो। और हमने एक ये अभियान लिया हुआ है कि हर एक धार्मिक, और ये बात मैं प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे तो बजट के पहले एक कंसल्टेशन होता है, तो उसमें मैंने रख दी थी कि जितने धार्मिक जगह हैं वहाँ से आप लंगर चलाना तो आप कंपलसरी कर दीजिए, जैसे गुरुद्वारों में चलते हैं, और बिना जाति धर्म पूछे जो आए उसको सम्मान के साथ बैठा के। तो खिलाते तो मंदिरों में भी, अभी मैं और नुज़रत बहन आ रहे थे तो वो गोमती के किनारे खाटू श्याम मंदिर है, उसके बाहर लाइन लगी हुई है, लेकिन वो सब भिखारी हैं। तो भीख की तरह नहीं, अंदर बैठा के सम्मान के साथ खिलाइए। और ये मैं उनको भी दे चुका हूँ, प्रणब मुखर्जी को भी जब वित्त मंत्री थे, और योगी के भी हाथ में मैंने दिया। तो बोले नहीं आप जो है अनिवार्य कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते भाई, गुरुद्वारों में ऐसी व्यवस्था होती है, आप कह दीजिए कि मंदिरों में भी अगर किसी को खाना खिलाना है तो अंदर बैठा के खिलाए सम्मान के साथ। तो एक मुहिम हमने शुरू की है, और बाराबंकी में एक मंदिर असैनी गांव में तैयार है, जहां लंगर की पूरी तैयारी है, बस शुरू होने वाला है, और उसमें मैं आप सब लोगों को दावत दूंगा। और इसको जो है कोई सांप्रदायिक लोग अपने कब्ज़े में ना करें, इसलिए एक शर्त ये रखी है कि मंदिर में जो लंगर चलेगा उसकी कमेटी का चेयरमैन मुस्लिम होगा, और जहाँ मस्जिद में चलेगा वहाँ चेयरमैन हिंदू होगा। हाँ, और आपको बता दें कि बाराबंकी के मंदिर का जो चेयरमैन है वो ये नुज़रत बहन मिल के आई हैं, फ़कीर अली नाम का आदमी वहीं रहता है, और पूरे गांव ने कहा कि नहीं इन्हीं को बनाइए। और अयोध्या में भी एक मंदिर है, एक युगल किशोर शास्त्री जी हैं, वहाँ भी लंगर शुरू किया था, अभी थोड़ा रुक गया किसी वजह से, तो वहाँ भी एक हमारे दानिश अहमद साहब हैं फैज़ाबाद के, वो उस लंगर के चेयरमैन हैं। और कन्नौज में एक मस्जिद में भी शुरू होने जा रहा है बहुत जल्दी। तो ये हमारी कोशिश है कि जैसा मौलाना ने भी कहा कि धार्मिक केंद्रों से ये शिक्षा का काम हो, इलाज का काम हो, लोगों को खिलाने का काम हो, यही धर्म है, और वो सही हाथों में रहना चाहिए। वो गलत लोगों के हाथ में चला गया तो वही होगा जो अपने मुल्क में हो रहा है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा निकलूँगा जी। 2 मिनट से खाली बैठे रहो, तुम बैठ मैं चाहूँगा हैदर अब्बास साहब को, जनाब पप्पू साहब शॉल पहनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप संदीप सर, ये हमारे बहनों ही हैं, अमेरिका से वापस आ गए। माशाल्लाह मोहम्मद एक शॉल और दे जी। नहीं कोई बात नहीं, नंबर तो हो गया है जी। दो मिनट संदीप सर, मैं चाहूँगा कि मीसम रिजवी साहब को शॉल पहना के उनको मान दें। हाँ बैग हटा लो सर, 2 सेकंड रुकिए। मीसम रिजवी साहब को इनको मीसम भाई हमारे बहुत अच्छे, हाँ इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और ये दरगाह का पूरा काम इस वक्त। खोलो बढ़ के आगे, केक खोलो जाके मीना सर, 2 मिनट सिर्फ केक काट लो। अरे
कहाँ पर रखा है? एक खुशी के मौके पे तो बस मेरी माँ की भी विलादत थी और मेरी बेटी की भी है और शहजादी की पहले है। उसी दिन हमारे क्या तीनों बेटियां आई हैं इस घर की। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, शुरुआत आपने की है जी। इंशाल्लाह आगे भी जो है और तरफ हम लोग एक दुआ पढ़ लेंगे इमाम ज़माना की, जितने लोग हम लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सलाम के इमाम ज़माना बाबा से बुलंद नारे भाई सामने से भेजिए, सामने सामने। हिदायत कहाँ गए? अब्बास हाँ अरे उधर जाओ अली, इधर से फोटो मुंतज़िर तुम भी आओ यहाँ। दो ना एक छुरी और है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा चक तो लीजिए सर चक थोड़ा सा चक लीजिए। आए दो चकाई। सुनिए मैं वीगन हूँ, तो दूध की कोई चीज़ नहीं। आदाब सर। आप लोग मैं चाहूँगा अब जनाब मीसम रिजवी साहब अपनी बातों का इजहार करें यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम आली जनाब मौलाना हैदर अब्बास साहब और हमारे डॉक्टर साहब, हमारे सादिक छोटे भाई और राजू भाई, हमारे ज़फ़र और जो भी बहुत से लोगों के नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आए हुए सभी हमारे बड़े बुज़ुर्ग, नौजवान साथी, ख़वातीन, और मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मौलाना ने सारी बातें बहुत ही वजाहत के साथ आप हज़रात के सामने रख दी है और बहुत अच्छी बातें रखी जो हमें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि मुसलसल मोहम्मद सादिक साहब और जो इनकी टीम है उसकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर काम किया जाए और मेडिकल पर काम किया जाए। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में इसी की ज़रूरत है। अगर एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो वो कहीं पर इंजीनियर बनेगा, कहीं आईएएस बनेगा, कहीं वकील बनेगा, कहीं जज बनेगा, कहीं डॉक्टर बनेगा। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है वो आदमी को अपने शरीर की होती है, जहाँ पर उसे कई जगह पर ऐसा होता है जो उसको तकलीफ़ें आती हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मेडिकल की। और तीसरी बात जो अभी हमारे संदीप साहब कह के गए हैं कि हर गुरुद्वारे में जैसे लंगर चलता है, इसी तरीक़े से हमारे यहाँ भी ऐसे इमाम बाड़ों में या जो बड़ी मस्जिदें हैं ऐसी जगहों पर अगर ज़रूरतमंदों के लिए लंगर चलाया जाए, ये ना देखा जाए कि कौन है, ये देखा जाए कि अगर वो भूखा है तो आकर एक वक्त खाना खा ले। इसके लिए जब हम अपने क्या दरगाह में एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आए थे, उसी दिन हमने ऐलान किया था इस बात का कि हमारे क्या एक ऐसा लंगर खाना बनेगा जहाँ पर जो भी ज़रूरतमंद है जो खाना चाहे वो बिना मज़हब व मिल्लत आकर वहाँ पर एक रोटी एक वो अपना पेट भरने के लिए हमारे यहाँ दरगाह से जनाब अब्बास की दहलीज से खा सकें। तो मेरी कोशिश है इंशाअल्लाह ये लंगर खाना जल्द से जल्द हमारे यहाँ बनेगा। और अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो मौलाना ने कुछ चीज़ें मुझे बताई हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि दरगाह से इन सब चीज़ों की शुरुआत एक बड़े पैमाने पर की जाए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ बता दें कि मीसम रिजवी साहब के साथ हम लोग की कोशिश ये भी है कि हम लोग पढ़ाई पे काम करें। लोगों के इनके ऊपर कमेंट आते हैं ये दरगाह बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो पढ़ाई पे हम लोग का जोर नहीं है।
तो अभी हाल ही में भी हम लोग ने कोचिंग की स्टार्ट करी राजाजीपुरम में भी, और इसी के साथ हम लोग बैठेंगे किसी टाइम, और ये इंशाल्लाह इरादा है कि दरगाह के एरिया में कोचिंग स्टार्ट करे जाए। और इसी के साथ साथ हम चाहेंगे कि शमा परवीन अपने ये एक सोशल एक्टिविटिस्ट हैं, और साथ ही साथ ध्रुवन फाउंडेशन बहुत अच्छा रन कर रही हैं। ये इनका भी यही काम है कि ये स्लम एरियाज़ में बच्चों को पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं। और ये शमा परवीन मैम से गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम सभी को। जैसे सादिक भाई ने बताया कि मैं ध्रुवन फाउंडेशन चला रही हूँ। 12th पास करने के बाद मैंने शुरू की थी ये, और उस वक्त हम एक स्लम से हमने शुरुआत की थी जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को हम पढ़ाते थे। सबसे पहले हमने बच्चों का एडमिशन कराया गवर्नमेंट स्कूल में, और क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने पढ़े नहीं होते हैं कि वो उनको गाइड कर सकें, तो इस वजह से वो बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे। हम लोग जब पढ़े अपने स्कूल में तो हम लोगों ने ट्यूशन्स लगवाई थी अपनी, अधिकतर लगवाते हैं ट्यूशन्स जब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। उन लोगों के पास ऐसा कोई था नहीं, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने वीक होते हैं कि वो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। इसलिए हमने एक इवनिंग क्लास की शुरुआत की जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और अभी हम लोग माशाल्लाह से 8 एरियाज़ में पढ़ा रहे हैं। यहीं लखनऊ में 8 जगहों पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो पढ़ाते हैं वो सब हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। मैं खुद लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, फाइनल ईयर है मेरा, और मेरे साथ सभी लोग जो पढ़ाते हैं वो सब लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं। इसके अलावा हम लोग और भी कई प्रोग्राम्स पे वर्क करते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन पे वर्क करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर पे, बहुत सारी हम लोग कई बार संडे को हम लोग खाना बांटते हैं स्लम में और भी जगहों पे जहाँ लोगों को ज़रूरत होती है। और इसी के साथ हम इतना सोशल वर्क कर पाए। अभी तक हमारी एनजीओ को 3 साल हो गए हैं लगभग, और रजिस्टर कराए हुए 1.5 साल हो गए हैं। और इसके लिए शुक्रिया मैं कहना चाहूँगी सादिक भाई को यहाँ बुलाने के लिए मुझे, और थैंक यू। नसरीन आप भी कुछ कहना? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं। मैं वैसे तो सोशल वर्क मैं 2012 से कर रही हूँ, लेकिन मेरा एनजीओ बस जो है अभी रिसेंटली खुला है, मतलब 1.5 साल हुआ है, महिला सशक्तिकरण। और मैं महानगर मंत्री अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक की मैं मतलब महानगर की मंत्री में सिर्फ एक लेडीज़ हूँ, और नगर में ये प्रदेश में एक लेडीज़ शहनाज हैं। तो सोच लीजिए सिर्फ इतने बड़े बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की कमी है। तो मैं तो चाहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं को और जोड़ूं, और जिस तरह मैं कई एनजीओ से मैं जुड़ी हुई हूँ, कई एनजीओ में मुझे चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में जोड़ा गया है। मैं उसमें भी व्यापार मंडल की भी चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये कई जगह पे हर मंगल को जिस तरह बता रहे हैं कि अभी मौलाना साहब ने बोला है कि हर तरफ खाना बांटना चाहिए, अपने हस्ब हैसियत खिचड़ी बांट दे। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा लंगर लुटाएं, डेगे चढ़ाएं। तो हम लोग 5 किलो का पतीला बनवा लेते हैं, और वो खिचड़ी पे मैंने खिचड़ी जाके बांट दी वहीं पे आसपास स्लम एरिया में। और वहीं पे हम लोगों ने सब लोगों ने अपने घर से एक थैला पैकेट या एक गठरी जिसके पास जैसे मैनेज हो, तो हम लोग अपने पहने हुए कपड़े अच्छे से सलीके से प्रेस करवा के, और वो हम झुग्गी झोपड़ियों में ज़रूरतमंदों को जाके देते हैं, अपने शूज़ देते हैं, और बर्तन भी जो हमारे वेस्टेज हैं वो हम जाके देते हैं। अभी यहाँ पे आग लगी थी ठाकुरगंज स्लम एरिया में, अभी नहीं मतलब ये 2 साल पहले की बात है। तो हम लोगों ने जाके बहुत मदद की। तो मैं तो सोशल वर्क से जुड़ी हुई हूँ, मेरा एनजीओ भी है, और मैं चाहती हूँ कि जो मुसलमान लड़कियाँ हैं, मतलब और भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मौलाना साहब ने बोला है, तो उस पर अब बहुत काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोले ही जा रहा है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात को वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं तारीफ़ भी कर रही हूँ। ये माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के टाइम में और योगी जी के टाइम में ये जो हो पा रहा है पॉसिबल, मुसलमानों को आगे बढ़ना, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को आगे बढ़ने का हौसला मिल रहा है। मैं किसी की मिसाल ना दे के मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ।
मैंने पढ़ाई की थी, मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद मैं अपने बच्चों को पालने पोसने में लग गई। मुझे जॉब का नहीं मौका मिला, लेकिन अल्लाह ने, कहते नहीं है, जब दिल में जज्बा हो दूसरों की मदद करने का तो कभी ना कभी मौका तकदीर देती है। तो ये मैंने 2012 में सीखा और मैंने जो है सोशल वर्क, सारी मेरी कई दोस्त हैं, सबका NGO है, मेरा नहीं था तो अब मेरा भी NGO हो गया। तो अब मैंने इतनी सोशल वर्क की, इतनी मैं फेमस हो गई, ब्रजेश पाठक जी के घर में मैं इनवाइटेड होती हूँ। अभी उनकी बेटी की शादी है, तो संगीत से लेकर पूजा, नवरात्र में डांडिया से लेकर हर चीज़ में हम लोग को इनवाइट किया जाता है। मैं अपनी बेटी के साथ भी जाती हूँ, तो ऐसे मेरी पहचान बनी। अब मैं जो सोशल वर्क से जुड़ी हूँ तो मैं ख़ास तौर से उन गरीबों की मदद करती हूँ कि जिनके पास पैसा नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, तो मैं उनके लिए जो मुमकिन होता है मैं सरकारी कोटे से भी काम करवाने की कोशिश करती हूँ। मैंने लॉकडाउन में अपने एरिए की सेक्टर 3 की जो मेरी मेड है, उसकी बेटी की शादी थी, बोली कि मुझे भाभी कुछ इंतज़ाम करवाना है, तो मैंने सरकारी कोटे से उसका पैसा दिलवाया है, जो प्रधानमंत्री की तरफ से सुकन्या धन मिलता है और शादियों का भी मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदू को मिले, वो मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम मतलब महिलाओं को भी मिलता है। प्रेगनेंसी के टाइम जो औरतों की डिलीवरी होती है, वहाँ तक के उनको भी पैसा मिलता है, बेटी के ऊपर मिलता है और उनका सारा खाना खर्चा सब मिलता है। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी इसमें मैं नोट करके भी आई थी। तो मैंने कहा ये पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं जितना मुझे याद है, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ हैं, सब जुड़ें, सब मेरा सपोर्ट करें। कहीं ना कहीं मैं मतलब वो हो जाती हूँ कि मायूस, निराश, मैं हिंदी ज़्यादा बोलती हूँ तो मुझ में हिंदी के ज़्यादा वर्ड आते हैं, मैं निराश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा रहने का अंदाज़ और मोहल्ला, मेरे बच्चे जो पैदा हुए वो कॉलोनी में, CSR कॉलोनी में, हनुमान सेतु मंदिर के पास, और इधर नदवा, तो दोनों मेरे बच्चों को हिंदू मुस्लिम दोनों की संस्कृति मिली है। तो वो हम लोग का बचपने से ही बहुत ज़्यादा मेल जोल है। समाज के प्रति नज़रिया हमारा उसी तरह है जैसे आजकल अब हो रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया है कि भाई आप पर्दा करिए, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपने काम को अंजाम दीजिए और कहीं ना कहीं अपने को ढके भी रहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी नज़रों का पर्दा भी होना चाहिए, तो उसके दायरे में रह के आप मुसलमान लेडीज़, औरतें सब मेरा साथ दे सकती हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकती हैं। मैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं सिलाई कटाई से रिलेटेड मैं अपना वो खोलने जा रही हूँ, सिलाई कटाई औरतों के लिए महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सिखाने का, ब्यूटिशियन का। आई एम ब्यूटिशियन प्रोफेशनल शहनाज हुसैन, और मैं सोशल वर्क भी करती हूँ। और मैंने कहीं ना कहीं 2018 में एक वॉक कर लिया, तो वो भी मैं उसमें ग्लैमर्स में भी आ गई, वो लेडीज़ महिलाओं की। तो उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं किचन से निकलकर सोशल वर्क में गई, वहाँ से निकलकर स्टेज पे गई, स्टेज से आके अब मैं क्या कर रही हूँ, समाज सेवा, जो कि हमारे इस्लाम में भी है कि आप अपने पड़ोसियों के लिए भी उतनी ही मोहब्बत रखिए, उतना ही मतलब कि आपकी अगर डलिया में, थाली में रोटी है तो आप जो है अगर एक है तो आधी खुद खाइए, आधी दीजिए। तो ये किस्सा भी मैं एक शॉर्ट में बताऊंगी कि मेरे पड़ोस में हिंदू महिला थी, वो प्रेग्नेंट थी, जस्ट एकदम बगल में, मेरा गेट उनका गेट। मैं तब कहीं नहीं शामिल थी, मुझे कोई नहीं पहचानता था, मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ और माँ, बहू, बहन, बेटी जो थी। लेकिन जब वो औरत प्रेग्नेंट थी, उसके हस्बैंड छोड़ के चले गए, पूरे टाइम में 9 मंथ चल रहा था, और उसने बगल में खड़े होके मुझे बुलाया। मेरे घर में कुछ मेरी सास से खटपट भी हो गई थी। फिर वो बोली कि रात के 3 बजे बेल बजी, मुझे लगा कोई आया है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ सिर्फ मुसलमान, वहाँ पे कोई नहीं है, अकेला मेरा घर है चारों तरफ और सामने पार्क है। उन्होंने पूछा कि मैं किससे मदद लूँ जबकि चारों तरफ हिंदू हैं। तो उन्होंने मेरी बेल बजाई, जबकि मेरी सास के कुत्ते को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे घर जर्मन शेपर्ड बड़े बड़े थे, तो वो छत पे थे। तो मिसम रिजवी, डॉक्टर अम्मार रिजवी के घर से मेरे यहाँ एक कुत्ता आ गया था, क्योंकि वो मेरी नंद वहाँ भी आई है। तो कह रहे हैं हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, तो आप रख लीजिए, आपका घर बड़ा है, छत पे कर लीजिए।
उसने कहीं काट लिया होगा तो ज़रा सी उसको दांत लग गए तो लड़ाई हो गई। लेकिन जब उसको वक्त टाइम पड़ा उसका, तो उसने रात के 3 बजे मेरा बेल बजाई, दरवाज़ा खटखटाया। मेरे हस्बैंड कह लेंगे कौन है, मैंने कहा नहीं नहीं आप पीछे रहिए, मैं डंडा लेके निकली। और जब वहाँ मैं निकली हूँ तो मैं उनको वो बेचारी हाथ जोड़े खड़ी हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और अली की मम्मी मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। तो मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई। यहाँ तक 60 फीटा पे मैं हज़ारी प्रसाद हॉस्पिटल लेके पहुँची ही भी नहीं थी कि उनका डिलीवरी मेरी कार में हो गई। आज तक वो पूरा मोहल्ला कहता है कि ये सच्ची सोशल वर्क है, बिना भेदभाव के। वो हिंदू हैं मगर आज तक कहते हैं कि मेरा बेबी आपकी कार में हुआ है। तो मैंने कहा ये तकदीर वाला है कि आपका बेबी कार में हुआ है। तो इस तरह से मैंने सोशल वर्क किया और मैं करती रहती हूँ। मैं दिखावा नहीं करती हूँ कि एक समोसा एक केला बांट रहे हैं और वो फ़ोटो 10 खिंचा रहे हैं। तो इस तरह से नहीं, हमारे दीन में भी, इस्लाम में भी है। और आप जितना करिए उतना दिखाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप दिखा रहे हैं। और ज़्यादा कोशिश करिए, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम लगाती हूँ, स्टॉप लगाती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़िए, क्योंकि मैं निराश होती हूँ। महिलाएं महिला मोर्चे की आती हैं, मुझे जोड़ लीजिए मुझे जोड़ लीजिए, बट मेरे साथ मेरी बहनें नहीं हैं। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो शहनाज है उपाध्यक्ष और मैं हूँ। अभी ये कन्वेंशन सेंटर में प्रोग्राम हुआ, रस्तोगी द्वारा कराया गया था, तो वहाँ पे सिर्फ 2 महिलाएं। तो कहने लगे अमील शमशी भाई जो इस एरिए के हैं, आप तो जानते होंगे, वो कहने लगे मेरी 2 बहनें हैं, 2 1 और 11 सब पे भारी हैं। तो मैंने कहा भाई आप ही की तो मैं बहन हूँ और मैं जहाँ भी जाती हूँ ऐसा नहीं है, 2 ही भारी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी बहनें हों, जिसको जुड़ना हो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए और मैं कहीं ना कहीं आप लोग का भी आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी हर तरह से इंशाअल्लाह। और कहीं ना कहीं बस इसी तरह मैं नेकी कमाना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं चाहती हूँ डॉक्टर अफसर कुछ बोले आप। मैंने बहुत टाइम ले लिया, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आप तो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है हमारे इस प्रोग्राम की। जी, मैं डॉक्टर अफसर रज़ा हुसैनाबाद मेरी पॉली क्लिनिक का संचालक हूँ। और ये जो इब्तिदा इन्होंने की है, बहुत ही एक समाज सेवा का जो इन्होंने इब्तिदा शुरुआत की है, जी काबिल तारीफ़ है। और मैं चाहता हूँ कि ये हर जुमेरात को यहाँ पे इन्हीं ने मुनाजात का भी इनेकाद किया है, तो 1-2 घंटे सर्विस देना चाह रहा हूँ जी। और आप लोगों की दुआएं, बस ये खिदमत खल्क है और खिदमत खल्क का पेशा जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है जी। बस अब हम सम्मान करेंगे सादिक रिजवी का। हमारे बेटे मुंतज़िर अब्बास हैं, ये सलाम करो सबको। ये हमारे बड़े बेटे आज हैं यहाँ मौजूद, सादिक हैं हमारे, ये भी बेटे हैं, नवासे हैं। सही कह रही थी आप, अली किधर आए, वो मेरा अली खड़ा हुआ है। अफजल अली इधर आइए, मौलाना साहब को। अफजल डॉक्टर अफसर का सम्मान मेरे बेटे करेंगे। और कंप्यूटर में मास्टर कर चुके हैं, अब ये जॉब कर रहे हैं। डॉक्टर शबनम है वहाँ पे जी, जिनका हमारी सलमा रानी जो है वो ये भी आ रही हैं, सभासदी में आने वाली हैं, सम्मान करेंगी। इधर देखो, नाज परवीन, ये हमारी मीना, ये भी बेटी की जगह पे है हमारी। हमारी तरफ तो शेड्यूल कास्ट का हो गया, तो वहाँ सभासदी के लिए मुझे सपोर्ट कर रहे थे। मैंने कहा वैसा तो है नहीं, शेड्यूल कास्ट है नहीं। और मैं जो हूँ जी, आए आप गले मिल अली फोटो खींचिए। तालियां तो बजाइए आप लोग। ये मेरी बहुत अच्छी और दिलो जान से प्यारी मेरी ये दोस्त है। शुरुआत यहाँ की हमारी थी जब इन्होंने हमारा साथ दिया था। यहाँ पे मानी थी और अपने बेटे की मजलिस 8 मुहर्रम को मैं कराती हूँ, क्योंकि मैं 8 मुहर्रम को ही पैदा हुए थे। क्योंकि ये पेट में थे तो मैंने ख्वाब ऐसा देखा था। मैंने अपनी सास से बताया कि मैंने देखा है एक पेड़ है, चबूतरा बना है और कफनाई हुई 2 छोटी लाशें हैं, लाश नहीं कहना चाहिए, अल्लाह तौबा, मतलब कफनाई हुई 2 छोटे हैं और एक बड़ी है। सब जितनी औरतें यूँ बैठी हैं और ब्लैक कपड़ों में। तो मुझे 2-3 बार ये ख्वाब दिखा। तो मेरी जो सास हैं, ममिया सास मेरी शिया, उनका आज़ा खाना है और बहुत अच्छे आलम हैं, उनके यहाँ मौजज़ा भी होता है हुसैनाबाद में। तो उन्होंने कहा कि आप मजलिस कराइए।
तब से मैं, जब मेरा बेटा हुआ तो मैं हर साल मजलिस कराती हूँ, बर्थडे नहीं मनाती, इनके जो है हाथ से शीरमाल में बांटती हूँ। तो कहते हैं भाई आप तो सुन्नी, मैंने कहा आप पता नहीं अल्लाह ने मुझे जो है इधर कैसे ख्वाब दिखाते हैं, क्योंकि मैं मौलाना की पढ़ी शुरू में थी, बट मेरी ससुराल मॉड है, तो मुझे दोनों तरफ मैनेज होना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा वो जो शुरू का पढ़ा हुआ है उर्दू और भी, तो वो मेरा ज़मीर कहीं ना कहीं कहता है अरे मुझे नकाब क्यों नहीं पहना, लेकिन मैंने कभी पहना ही नहीं। तो एक कसक रहती है कि काश नकाब मैं भी पहनती। आप हस्बैंड से कहती तो कहते हैं किससे छुप रही हो, छोटे हो आप कभी पहना ही नहीं, किससे छुप रही हो। तो मैंने कहा चलो अब तो खैर उम्र भी हो गई, थोड़ा नाश्ता। इसलिए मुझे लगाव है अपने इमाम साहब से, हज़रत अली से, इमाम हसन हुसैन से, और मजलिसों से बहुत लगाव है। 10 मुहर्रम तक मैं अंदर टीवी चले? पे कोई नाटक सीरियल पिक्चर नहीं देखती हूँ, सिर्फ मजलिस और सारी नज़र याद कराती हूँ बाकायदा। बहुत अच्छी बात है। रज़ा हुसैन CDRI सेक्शन ऑफिसर, फिर AO हो गए। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि अरे मेरी बहू अब सब नज़र कराती है, और मुझे बहुत सम्मान है। ससुराल में बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, और बाहर से लगता था लोग कहते थे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, खाना ऐसे खिलाते हैं, डब्बे ला के रखो सबके आगे। तुम लोग 2 आदमी तो जाओ कम से कम। इतने मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मैं निकलेंगे तब दे देंगे। अच्छा अभी रहने दो, तुम लोग गलत हो यहाँ पर। थोड़ा सा मैं बहुत बहस करती हूँ। कॉफ़ी और दे, कॉफी दे। कॉफ़ी थोड़ी, कॉफ़ी दो और थोड़ी इधर। क्योंकि अपने बताइए शहीदान करबला में शहीद हो गए, कॉफ़ी इधर दिलवा दो थोड़ी, क्या हो सकता है अफसोस की बात। मैं तो जाती हूँ जाते टाइम। ऐसे मैं बातों को जूते लगाती हूँ, कहती हैं अरे आप जब आती हैं जब लेक्चर नहीं गर्म करो, कम से कम 10 दिन तो करिए, दिन तो ना तुम लाल करो। बहुत ज़्यादा मैं उनको कहती हूँ, कहीं ना कहीं अल्लाह ने हमारा दोनों तरफ। मैं कुछ बताना चाहती हूँ अज़ा खाना बारगाह सकीना के बारे में, और इसकी नींव कैसे डली, और कैसे ये मेरी वालदा यहाँ मेरे पर नाना थे जिनका ये 160 साल पुराना 1862 से ये है अज़ा खाना, और मेरे नाना पैदल चल के करबला गए थे जिन्हें वहाँ मौजिज़ात ज़ाहिर हुए थे। उसके बाद से ये अलम सब वहीं से लेके आए थे जो ये अज़ा खाना है। और 30 साल पहले मैंने ये क़ैद खाना बनवाया था मेरी वालदा के उससे। मेरी वालदा ताबूत उठाती थी, ये बहुत बड़ी ज़मीन है हमारी, वहाँ दफन करती थी। तो हम करबला गए तो वहाँ से शहज़ादी सकीना की कब्र की मिट्टी ला के रखी हमने, और ये हमने क़ैद खाना बनवाया। यहाँ मौजिज़ात अभी ज़ाहिर हुए क्योंकि 3-4 सालों से ये बंद था, मेरी अम्मी की वफ़ात के बाद से यहाँ बंद था। इतना ज़्यादा मजलिस मातम नहीं होते थे। बहुत ज़्यादा लोग मुशर्रफ़ हो रहे हैं, ज़ियारत करते हैं और मौजिज़ात से, रूहानियत से यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ आप सब यहाँ आएँ, और एक अच्छा काम करना ये चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों को एजुकेशन देना चाहती हूँ, छोटे बच्चों को जो विदाउट उर्दू, मतलब उर्दू तो पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल यहाँ। और मैं ख़ुद बॉम्बे में 30 साल रही हूँ, सब उर्दू हिंदी सब ख़त्म हो गई थी, फिर से स्टार्ट किया हमने। और ये जो एक अच्छी शुरुआत, डॉक्टर अफसर हमारे अच्छे भाई हैं, डॉक्टर शबनम गायनोकोलॉजिस्ट हैं, इन्हीं ने कहा चलिए हम लोग मिलके ये शुरुआत करते हैं। तो एक शुरुआत की गई है अज़ा खाने की तरफ से, और मैं चाहती हूँ शहज़ादी का अज़ा खाना ये पूरा हरम बारगाह सकीना बने, और यहाँ से लोग डॉक्टर बन के निकलें, और अपने जो इराक़ में पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे, दीनी तालीम हम यहाँ से देना शुरू करें, बच्चे वहाँ से पढ़ के आएँ, फिर यहाँ आके दूसरों को पढ़ाएं। ये सब हम लोगों की आगे की सोच है। अब देखते हैं इमाम जब तक आते हैं हम क्या कर पाते हैं उनके लिए, हम एक सच्चे शिया और सच्चे मुसलमान साबित हो सकें, ये हम लोग की पुरज़ोर कोशिश रहेगी। वस्सलाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया।